बिहार की राजनीति में जनता दल यूनाइटेड यानी जदयू अब नई पीढ़ी को अपने साथ जोड़ने की तैयारी में जुटी दिखाई दे रही है। पार्टी की नजर खास तौर पर युवाओं और जेनजी पर है। इसी बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की राजनीति में सक्रियता ने बिहार की सियासत में नई चर्चा शुरू कर दी है। निशांत कुमार अब लगातार पार्टी के कार्यक्रमों में नजर आ रहे हैं और संगठन को मजबूत करने की दिशा में काम करते दिखाई दे रहे हैं। निशांत कुमार ने 8 मार्च 2026 को औपचारिक रूप से जदयू की सदस्यता ली। उन्हें पार्टी के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा ने सदस्यता दिलाई थी और इसके बाद से निशांत लगातार पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच पहुंच रहे हैं। नालंदा में अपने पैतृक गांव कल्याण बिघा पहुंचने के दौरान भी उन्होंने साफ कहा था कि उनके पिता नीतीश कुमार ने पिछले करीब 20 वर्षों में बिहार के लिए जो काम किया है उसे आगे बढ़ाने की कोशिश होगी और जनता का विश्वास जीतना उनका लक्ष्य रहेगा। जदयू की नई रणनीति में युवाओं को खास जगह दी जा रही है। बिहार की राजनीति में लंबे समय से पुराने और अनुभवी नेताओं का दबदबा रहा है, लेकिन अब राजनीतिक दलों को ये समझ आ रहा है कि युवा मतदाताओं की भूमिका लगातार बढ़ रही है। ऐसे में जेनजी यानी नई उम्र के मतदाताओं तक पहुंचना अब बहुत जरूरी हो गया है। जदयू भी इसी दिशा में आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है। पार्टी की कोशिश है कि युवाओं को सिर्फ चुनाव के समय अपने साथ जोड़ने के बजाय संगठन और राजनीतिक गतिविधियों में लगातार भागीदारी दी जाए। निशांत कुमार की सक्रियता को भी इसी रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। निशांत की छवि अब तक राजनीति से दूर रहने वाले व्यक्ति की रही है, लेकिन राजनीति में आगे आने के बाद उनका अंदाज अब काफी अलग दिखाई दे रहा है। वे पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं और आम लोगों की समस्याएं भी सुन रहे हैं। जदयू के कार्यालय में आयोजित जनता दरबार में उनकी मौजूदगी भी इसी सक्रियता का हिस्सा रही है। निशांत कुमार की राजनीति में आने के बाद सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की है कि क्या वो भविष्य में नीतीश कुमार की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाएंगे। हालांकि भी इसे लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन पार्टी में उनकी बढ़ती सक्रियता ने इन चर्चाओं को जरूर तेज कर दिया है। नालंदा में निशांत कुमार ने भी अपने पिता के काम को आगे बढ़ाने की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि उनके पिता ने बिहार के लिए लंबे समय तक काम किया है और उनकी कोशिश रहेगी कि उस काम को वो आगे बढ़ाए और लोगों का विश्वास हासिल करे। जदयू के युवा कार्यकर्ताओं में भी निशांत को लेकर काफी उत्साह दिखाई दे रहा है। युवा जदयू से जुड़े नेताओं की गतिविधियों में भी निशांत के नेतृत्व और युवाओं की भागीदारी बढ़ाने की बात सामने आ रही है और इससे संकेत मिलता है कि पार्टी आने वाले समय में युवाओं को संगठन से जोड़ने पर ज्यादा जोर दे सकती है। बता दें कि नीतीश कुमार और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बीच भी पुराना राजनीतिक और व्यक्तिगत संबंध रहा है। 30 दिसंबर 2005 को बिहार के कार्यक्रम में डॉक्टर अब्दुल कलाम पहुंचे थे और उस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ उनकी तस्वीर भी सामने आई थी। डॉक्टर कलाम युवाओं के बीच बेहद लोकप्रिय रहे हैं। उनका देश के युवाओं को सपने देखने, पढ़ाई करने और अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रेरित करने वाले व्यक्तिगत के तौर पर लिया जाता है। ऐसे में जदयू की युवाओं पर बढ़ती नजर और डॉक्टर कलाम जैसे लोकप्रिय युवा प्रेरणा स्रोतों का संदर्भ पार्टी की नई सोच से जोड़ा जा रहा है। निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री ऐसे समय में हुई है जब बिहार की राजनीति में नई पीढ़ी के नेताओं की चर्चा तेज है। जदयू के सामने भी संगठन को आगे वाले वर्षों में और मजबूत रखने की चुनौती होगी। नीतीश कुमार लंबे समय से बिहार की राजनीति का बड़ा चेहरा रहे। अब भले ही उन्होंने सीएम पद की कुर्सी छोड़ दी है, लेकिन जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष वो अब भी हैं और ऐसे में जदयू की बिहार की राजनीति में खास करके जदयू की भूमिका काफी अहम है।